हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले हरम को कैद कर लिया गया, खेमे में आग लगा दी गई, अहले हरम के दुपट्टे छीन लिए गए, उन्हें घसीटते हुए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद पूछता है, ये कौन बैठी है? हजरत जैनब ने कोई जवाब न दिया। इब्ने ज़ियाद ने 3 मरतबा यही सवाल दोहराया, मगर आप खामोश रहीं। तभी उसकी एक कनीज जवाब देती है, यह ज़ैनब बिनते फातिमा है। इब्ने ज़ियाद तंज कसते हुए कहता है, उस खुदा की परस्तिश जिसने तुम लोगों को रुस्वा और हलाक किया है और तुम्हारे नाम को पट्टा लगाया है। यह सुनते ही हजरत जैनब ने गरज कर जवाब दिया, 1000 सताइश उस खुदा के लिए जिसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत बख्शी और हमें पाक किया। न जैसा तू कहता है, फासिक रुस्वा होते हैं और फाजिरों के नाम को पट्टा लगता है। इब्ने ज़ियाद ने फिर कहा, तूने नहीं देखा तेरे खुदा ने तेरे खानदान के साथ क्या सुलूक किया? हजरत जैनब फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, उनकी किस्मत में शहादत लिखी थी, इसलिए वो मक्तल में पहुंच गए। अन करीब क़यामत के दिन खुदा मेरे भाई इमाम हुसैन और तुझे एक जगह खड़ा करेगा और तुम बाहम उनके हुजूर सवाल और जवाब कर लोगे। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसके गुलाम कहने लगे, ये तो महज एक औरत है और औरत की बात पर ऐ अमीर आप ध्यान न दीजिए। इब्ने ज़ियाद फिर झुंझला कर कहा, खुदा ने तेरे सरकश सरदार, तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। इस पर हजरत जैनब आबदीदा होकर फरमाने लगी, खुदा की कसम, तूने मेरे सरदार को कत्ल कर डाला, मेरे शाखें काट दी, मेरी जड़ें काट दी, मेरी जड़ उखाड़ दी। अगर उससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो हो जाए। इब्ने ज़ियाद मुस्कुरा कर कहने लगा, ये तो अपने बाप की तरह शायरी भी कर रही है। हजरत जैनब ने जवाब दिया, औरतों को शायरी से क्या ताल्लुक? मेरी मुसीबत ने मुझे शायराना अल्फाज में बात कहने का यह अंदाज दे दिया है। मैं तो जो कुछ भी कह रही हूँ ये तो मेरे दिल की आग है। इसके बाद मलऊन इब्ने ज़ियाद ने इमाम जैनुल आबदीन को कत्ल करने का हुक्म दिया। ये देखकर हजरत जैनब बेकरार हो गयी और चीख उठी, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, अगर तू इस लड़के को जरूरी कत्ल करना चाहता है तो मुझे भी इसके साथ मार डाल। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है यह सच्चे दिल से इस लड़के के साथ कत्ल होना चाहती है। अच्छा, इस लड़के को रिहा करो और इसे भी दूसरी औरतों के साथ यजीद के पास ले जाओ। हजरत जैनब ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ कूफा वालों, बदअहद, तुम वही हो जिन्होंने वादा खिलाफी की और अब तुम बिलक बिलक कर रो रहे हो। तुम्हारी मिसाल उस औरत की सी है जो सूत काटती है और जब काट चुकती है तो अपने हाथों से धागे तोड़ डालती है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम में से एक शख्स भी ऐसा है जो झूठा और वादा खिलाफ न हो, जिसके दिल में फितूर और नजरों में खोट न हो, जिसकी आदत में फरेब न हो, जो दुश्मनों की तरह दिल में बुग़्ज़ न रखता हो, जो राहे हक से मुंह मोड़कर बेदीनी पर न तुला हो। तुमसे तुम्हारा खुदा नाराज है और तुम पर इसका कहर नाजिल होकर रहेगा। झूठे और फरेबकार कूफियों, तुम मेरे भाई की शहादत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। हाँ, खुदा की कसम, खूब आहोजारी करो, खूब आंसू बहाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये बदनुमा दाग जो तुम्हारे दामन पे लग चुके हैं, इन आंसुओं के पानी से नहीं धुल सकते। तुमने जिस बुरे किरदार का मुजाहिरा किया है, इसने तुम्हें जन्नत से महरूम कर दिया है। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें सांप बनकर डसती रहेगी। हजरत फातिमा ज़हरा अपनी बेटी हजरत जैनब से वफात से पहले वसीयत करती हैं, ज़ैनब, मेरे बाद अपने भाइयों की माँ भी तू है और बहन भी। अपनी माँ की जिंदगी में तू हमेशा भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती रही है। मेरे बाद भी तुम्हारे मोहब्बत का सिलसिला कायम रहना चाहिए और तुम सब हमेशा इसी तरह सुलूक और मोहब्बत के साथ रहना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब हकीकी से हम आगोश होने के लिए दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो हजरत जैनब भी अपनी वालिदा मुकर्रमा के साथ वहाँ मौजूद थीं। हजरत खातून जन्नत ने बेटी की तरफ देखकर फरमाया, बेटी, मैं अपने बाबा को ऐसी हालत में रुखसत कर रही हूँ जबकि हमारे घर में जलाने के लिए तेल भी नहीं है। उस वक्त हजरत जैनब की उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी, लेकिन वक्त ने भी करवट ली और माँ का साया भी सर से उठ गया।
जब हजरत अली खलीफा होकर कूफा में रहने लगे तो हजरत ज़ैनब अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार के साथ वहाँ मुकीम हो गयी। वो आम तौर पर 9 मुसलमान औरतों को इस्लामी तालीम और कुरान की तालीम देने लगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी फूफी ने करबला की सफर की मुसीबतों में कभी नवाफिल तर्क नहीं किए। उनकी इसी खुसूसियत की वजह से मैदान करबला में मेरे बाबा ने उनसे फरमाया था, बहन पिछले पहर के नवाफिल में मुझे भूल ना जाना। उनकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना जारी रहती थी। वह घर में हो या सफर में, किसी भी हालत में हो, हर वक्त तस्बीह व तमदीह में मसरूफ रहती थी। हजरत ज़ैनब फरमाती है, जो शख्स इस बात की तमन्ना रखता हो कि वह कयामत तक दुनिया में किसी दूसरे शख्स का मोहताज न हो, तो उसे चाहिए कि हमेशा अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं खेमे में बीमार पड़ा था। 10वीं मुहर्रम की रात, जिस रात की सुबह को मेरे बाबा मैदान शहादत में जाने वाले थे और मेरी फूफी हजरत ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही थी, इतने में मेरे बाबा खेमे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने चंद अशआर पढ़े जिन्हें सुनकर मैंने आपका इरादा समझ लिया। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। मुझे यकीन हो चुका था कि हम पर मुसीबतें पूरी तरह नासिल हो चुकी हैं, मगर मेरी फूफी हजरत ज़ैनब अपने आप को रोक न सकी और चिल्ला उठी। जब मेरे बाबा इमाम हुसैन ने बहन की यह हालत देखी तो फरमाया, ऐ बहन, ये क्या बेसब्री है और कैसा रोना पीटना है। अल्लाह से डरो कि मौत यकीनन आने वाली चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन हजरत ज़ैनब शिद्दतो गम से निढाल हो रही थी, क्योंकि उनकी आंखें देख रही थी कल का निकलने वाला सूरज कितना खौफनाक होने वाला है। मेरी फूफी की यह हालत देखकर मेरे बाबा आगे बढ़े और होश में लाए। फिर फरमाया, ऐ बहन, ये क्या गम और हज़न है जिसका इजहार तुम कर रही हो। तुम्हें चाहिए अल्लाह के नजदीक जो गम है, सब्र है, उसे इख्तियार करो, क्योंकि मेरे लिए और हर एक मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके आमाल और अफ़आल की पैरवी एक बेहतरीन नमूना है। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करके उनके सर मुबारक को काफिरों ने तन से जुदा कर दिया तो हजरत ज़ैनब की दर्द भरी आवाज पूरी फिजा में गूंजने लगी। फरमाने लगी, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने तुमसे पूछ लिया कि तुमने मेरे विसाल के बाद आखिरी उम्मत होने के बावजूद मेरे अहले बैत से क्या सलूक किया, तो क्या जवाब दोगे? तुमने उनसे बाज को कैदी बना रखा है और बाज का खून बहाया है। क्या मेरी हिदायत का तुमने ये बदला दिया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ बदसलूकियां की? मगर जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद भी उनके जिस्म मुबारक को घोड़ों से रौंद दिया। उस वक्त अपने महबूब भाई से बेपनाह मोहब्बत करने वाली बहन ने किन आँखों से यह मंजर देखा होगा। रवायतों में आता है, हजरत ज़ैनब ने मदीना मनव्वरा की तरफ मुंह करके अपने नाना से इन अल्फाज में फरियाद करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान, देख लीजिए ये तड़पती हुई खाक जो खून में लथपथ पड़ी है, खून में लिथड़ी हुई लाश आपके प्यारे हुसैन की है। दुश्मनों ने उसका वह जिस्म जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोषे मुबारक के जीनत बना करता था, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। देखिए आपकी बेटियां जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। ऐ सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुसैन की जी भर के रुसवाई की गई है। उसे गुलाम जादों ने बेरहमी से शहीद कर दिया है। हुसैन की औलाद को कैदियों की तरह हाँका जा रहा है। आपके हुसैन का सर कलम कर लिया गया है। सर से उमामा और जिस्म से चादर भी उतार ली गई है। चाश्त के वक्त हुसैन खेमे में थे, अब न खेमा है, जनाबतें तक काट दी गई हैं। आपके हुसैन ने जख्म पर जख्म खाए हैं। वह निढाल होकर भूखा प्यासा दुनिया से रुखसत हो गया है। यही वह हुसैन है जिसका नाना इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे करबला में मौजूद उमर बिन साद कहता है, मैं घोड़ा लेकर इमाम हुसैन के करीब पहुंचा। मैं आज से पहले इस कदर अहले हरम को कभी नहीं देखा था। मुझे ज़ैनब बिनते फातिमा का यह कौल मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ऐ मोहम्मद, तुझ पर आसमान के फरिश्तों का दुरूद
दुरूद सलाम। या देख हुसैन रेगिस्तान में पड़ा है, खाको खून से आलूदा है, तमाम बदन टुकड़े टुकड़े हैं, तेरी बेटियां कैदी हैं, तेरे औलाद मकतूल हैं, हवा उन पर खाक डाल रही है। जब अहले हरम की काफिले को दमिश्क पहुंचाया जा रहा था तो हजरत ज़ैनब रास्ते में दर्दनाक अशआर पढ़ती जा रही थी। ऐ अहले बैत, क्या तुम्हें इस हादसे ने गमज़दा नहीं किया? मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं, मेरी माँ सैयदा फातिमा हैं, मेरे नाना सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब अहले हरम को यजीद के दरबार में पेश किया गया तो हजरत फातिमा बिनती उमामा रवायत करती हैं, एक सुर्ख रंग का शामी शख्स मेरे सामने खड़ा था। यजीद से कहने लगा, ऐ अमीर, ये लड़की मुझे इनायत कर दीजिए, और मेरी तरफ इशारा किया। उस वक्त मैं कमसिन थी और खूबसूरत थी। ये सुनकर खौफ से मैं कांपने लगी और अपनी बहन हजरत ज़ैनब की चादर में छुप गई। हजरत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, तू कमीना है, न तुझे इसका इख्तियार है और न यजीद को इसका हक है। यजीद को यह सुनकर सख्त गुस्सा आ गया और उसने गजबनाक आवाज में कहा, तू झूठ बकती है, खुदा की कसम मुझे ये हक हासिल है, अगर चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ। हजरत ज़ैनब ने इसी तरह सख्त लहजे में जवाब दिया, हरगिज नहीं, खुदा ने तुम्हें ये हक नहीं दिया है। ये दूसरी बात है, तुम हमारे मिल्लत से निकल जाओ और हमारा दीन छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लो। ये सख्त जवाब सुनकर यजीद और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, दीन से तेरा बाप और भाई निकल चुके हैं। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह के दीन से, मेरे भाई के दीन से, मेरे बाबा के दीन से, मेरे नाना के दीन से तूने, तेरे बाप ने, तेरे दादाओं ने हिदायत पाई है। यजीद ने चिल्लाकर कहा, ऐ दुश्मने खुदा, तू झूठी है। ऐ यजीद, अगर तूने अल्लाह की जमीन को उसकी वसअतों के बावजूद हम लोगों पर तंग कर दिया है और हम तेरे कब्जे में आ गए हैं, हमें जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए तेरे पास लाया गया है, तो क्या तूने ये समझ लिया अल्लाह ने हमें जिल्लत में मुब्तला कर दिया और तुझे इज्जत अता की? तेरे सर पर गुरूर और तकब्बुर का नशा सवार है। तुझे इस बात पर घमंड है कि तेरे इर्द गिर्द हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग जमा हैं। तुझे इस बात पर नाज है कि तू अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत कर रहा है, इस वक्त जबकि पूरे मुल्क पर तेरा कब्जा हो चुका है और तेरे लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं। शायद तू ये समझता है कि ये हुकूमत हमेशा तेरे हिस्से में आएगी। चंद दिन इंतजार कर, अभी से इतना मगरूर न बन। क्या तू अल्लाह का ये फरमान भूल गया कि मुनकर नकीर ये न समझे कि हम उन्हें मोहलत देते हैं, इसमें उनके लिए बेहतरी है। मोहलत तो हम इसलिए देते हैं ताकि वह और ज्यादा गुनहगार हो जाए। आखिरकार उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। ऐ यजीद, क्या ये इंसाफ है कि तेरी औरतें पर्दे में रहें और रसूल की बेटियां बेहिजाब फिराई जाए, उन्हें कैदी बनाया जाए, दुश्मन उन्हें शहर बेशहर फिरे, तेरे सिपाही निहायत गुस्ताखी के साथ उन्हें घूर घूर कर देखे। उनके साथ न तो मर्दों में कोई सरपरस्त है और न कोई हिमायत करने वाला। अगर इसे खुदा के रसूल से इनकार न किया जाए तो और क्या कहा जा सकता है? ऐ यजीद, तूने औलाद नबी को बेदर्दी से ज़बह करके पुरानी अदावत का बदला लिया है। एक दिन ऐसा आएगा, तेरी यह ख्वाहिश होगी कि दुनिया में न तेरे हाथ होते और न जबान, ताकि जो कुछ तू करता है और कहता है न होता। ऐ यजीद, क़यामत के दिन तू और शहीद शुहदाए करबला एक जगह जमा होंगे। तेरी माँ उस वक्त यह ख्वाहिश करेगी, काश तू उसके पेट से पैदा न होता, और तेरे बाप की ख्वाहिश ये होगी, काश तू उसका बेटा न होता। उस दिन हम तुझे अल्लाह के कहरो अज़ब का निशाना बनते हुए पाएंगे। हम कहेंगे, ऐ खुदा, उस पर अपना कहर नाजिल कर। रसूल खुदा भी सख्त अफसुर्दा होंगे। ऐ यजीद, वक्त का इनकलाब है, आज मुझे तेरे सामने लबकशी पर मजबूर होना पड़ा, वरना यकीन जान मैं तुझसे सख्त नफरत करती हूँ और मैं तुझे जलील समझती हूँ। तेरी सख्त गिरी और दुश्मनी का मेरे दिल में बड़ा असर है। मेरे दिल से होकर और मेरे सीने से होकर हमेशा ये आहें निकलती रहेंगी।
इसका इल्म तुझे उस वक्त होगा जब तेरे इर्द गिर्द नौकरों, चाकरों, गुलामों और कनीजों का हुजूम न होगा। हजरत ज़ैनब की यह बात सुनकर हजरत ज़ैनब और तमाम अहले हरम को यजीद ने इज्जत व एहतराम के साथ दमिश्क के कैद खाने में रखा। उसके चंद दिनों के बाद तमाम अहले हरम कूफा लौट आई अपने भाई इमाम हुसैन के पास। जब वो अपने भाई इमाम हुसैन के पास आई और उनकी कब्र मुबारका को बनाया गया तो आहोजारी में रोने लगी और फरमाने लगी, ऐ मेरे शफीक भाई, ऐ मेरी माँ के नूरे ऐन, किस मुंह और किस जुबान से हम अपनी मुसीबतों की मुजाहरा करें। आपकी जुदाई के बाद हम पर जो मुसीबतें गुजरी हैं, इस कौम ने हमें रुसवा किया है। हमें तरह तरह की अजियतें पहुँचाई गयी, हमसे सख्त कलामी की गई। मैं किन किन सख्तियों का हाल बयान करूं। जब अहले हरम मदीना मनव्वरा अपने घर आया तो हजरत ज़ैनब रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट कर फरियाद करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ये खबर लेकर आई हूँ, आपके औलाद करबला में बेदर्दी के साथ भूखी प्यासी शहीद कर दी गई है। आपकी बेटियां रुसवाई और बेसरो सामान के आलम में मुसीबतें झेल कर आई हैं। जब हजरत इमाम हुसैन के तमाम भाई भतीजे भांजे करबला के मैदान में शहीद हो रहे थे, हजरत ज़ैनब फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे भाई, क्या मेरे ये दो फूल को आप कबूल नहीं करेंगे? मेरे औनो मोहम्मद को भी अपने साथ जन्नत में ले जाइए। हजरत इमाम हुसैन रोने लगे, ऐ मेरी बहन, ये मुझसे नहीं होगा। हजरत ज़ैनब फरियाद करने लगी, मेरे भाई, आपको मेरी मोहब्बत की कसम, आप मेरे दो फूल को कबूल कीजिए जिनको मैंने अपने हाथों से तलवारें देकर, तीर कमान देकर सजा दी है। ले जाइए मेरे भाई।